नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी इस सीटिंग अरेंजमेंट की सेकंड क्लास है और इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पढ़ चुके हैं। देखो, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से और ईमानदारी से इसको आप यहाँ पर देखिए। ये देखना, इसके अंदर कितने सदस्य हैं। इसके अंदर ये 5 सदस्य हैं। आपसे 5 सदस्यों के बारे में कहा है। तो यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। यू के दाईं ओर तो मैंने कहा है कोई भी पॉइंट मान लो आप। मान लो ये पॉइंट आपने मान लिया यहाँ पर। यू के दाईं ओर, यू के क्या है, दाईं ओर है। कौन? यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। तो यू के दाईं ओर आर हो गया और क्यू के बाईं ओर क्या हो गया। देखो, यू के तो दाईं ओर हो गए आर, और क्यू के क्या हो गए, बाईं ओर हो गया। आगे पढ़ो। अब क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। तो क्यू के दाईं ओर कौन है, पी, और एस के बाईं ओर क्या है, ये भी पी। तो क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर पी है। तो देखना, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति और 5 व्यक्ति। तो सबसे पहले क्या आएगा, यू। ये आ गया यू। फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा क्यू, फिर क्या जाएगा पी, फिर क्या जाएगा एस। आप बताना कि अब इसमें जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है बीच में। बीच में क्या बन रहा है बताओ। बीच में तो ये बनेगा ना आर, ये क्यों बनेगा बीच में। तो क्यों इज करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं अब। एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी और ई है। ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं, ई ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। ये बताइए कि, ठीक है, ये बताइए कि कौन सा घर, कौन सा घर मध्य में है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा घर क्या है, मध्य में है। देखो आगे, एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी हैं। सबसे पहले क्या है, एक मैप बना देंगे हम इस तरीके का। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं। ए जो है ना बी के दाएं है, वो बी के दाएं। ए जो है बी के क्या है, दाएं। ए जो है वो बी के क्या है, दाएं, और सी के क्या है, बाएं हैं। अब देखो, ई ए के दाएं है। ई जो है ना वो ए के क्या है, दाएं है। ई जो है ए के दाएं है। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। भाई जो ए था वो बी के दाएं तो हो गया। ए जो था बी के दाएं है ना, ये ए बी के दाएं में हो गया और सी के बाएं में हो गया। ये तो बात क्लियर है। आगे क्या है, ई ए के दाएं हैं। ई जो है वो ए के दाएं हैं। अब ए के दाएं का मतलब इधर आना चाहिए। आगे पढ़ो। बी डी के दाएं हैं। बी किसके दाएं हैं, डी के दाएं हैं। बी डी के दाएं हो गया। भाई बी जो है यहाँ डी के दाएं हिस्सा हो जाएगा ना इधर। अभी बताओ, जो ई ए के दाएं कह रहा था ना, ई यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखना आगे इसके अंदर क्या होगा, समझते हैं। ये ए, ये डी हो गया, ये आ गया बी, ए हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, ई। मध्य में कौन है, मध्य में तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, पढ़ो। 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है और क्यू के दाईं ओर जो सोम एन के दाईं ओर है, और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है जो सोम एन के बाईं ओर है। बताइए कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है और इसके
जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं आपको सामने। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को आगे। देखो 6 सदस्यों का एक दल एक पंक्ति में बैठा है। आर की स्थिति कहां पर है? एस के बाईं ओर है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, तो एस के बाईं ओर आर की स्थिति होगी। आर की स्थिति एस के बाईं ओर कर दी मैंने, एस के बाईं ओर कर दी आर की स्थिति, क्योंकि बायां इधर होता है, ठीक है। और क्यों के दाईं ओर है, और क्यों के क्या है ये आर की स्थिति, क्योंकि दाईं ओर हो गई। जो सोम एन के दाईं ओर है, जो सोम एन के दाईं ओर है, देखो आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, और क्यों के दाईं ओर है, जो सोम एन के दाईं ओर है। तो यानी कि जो एन है ना, जो क्यू है वो सोम एन के दाईं ओर है। और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, जो सोम एन के बाईं ओर है, जो सोम एन के बाईं ओर है। कौन? पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, लेकिन सोम एन के क्या है? बाईं ओर है। तो देखो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति और ये छठा व्यक्ति। तो देखना आर एस तो यहां पर आ जाएगा, आर और ये ऐसा जाएगा, ओ पी एन क्यू आ जाएगा, ओ पी एन और ये क्यों आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखना आप इसमें, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, बीचों बीच में कौन बैठा है बताओ? एन और क्यों बैठे हैं बीचों बीच में? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया भी हुआ होगा, ठीक है। तो आगे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। पढ़ो इस क्वेश्चन को। 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। उदय के सन्निकट गोपी और राम हैं। गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है। किसी से भी क्या नहीं है? राम भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है। तो जोश के सन्निकट कौन बैठा है? 6 boys आर सिटिंग इन ए रो। 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। द पोजिशन ऑफ जोश एंड मनु इज एडजेसेंट ऑफ दैट ऑफ राजू। गोपी एंड राम आर एडजेसेंट टू उदय। जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है, यानी कहने का मीन्स क्या है? पास पास है, ठीक है। उदय के सन्निकट गोपी और राम हैं। गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है। गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी क्या नहीं है? अगला नहीं है। इसको पढ़ो। गोपी इज नॉट नेक्स्ट टू जोश और मनु, यानी कि नेक्स्ट का मतलब क्या है? आगे वाला नहीं है मतलब, ठीक है। कौन? गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है। समझ में आ रही बात? मैंने आगे नहीं है मतलब ये। आगे राम भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, तो जोश के सन्निकट कौन बैठा है? एक पंक्ति बनाते हैं सबसे पहले 6 लड़कों की। ये मैंने क्या है, एक पंक्ति बना दी, ठीक है। आगे देखना, ये एक पंक्ति बना दी मैंने। इस पंक्ति में देखना आप सबसे पहले, 6 लड़के बैठे हैं। जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। जोश और किसकी? देखो मैं लिख देता हूं जोश और मनु। मैंने लिखा जोश, क्या लिख दिया? जोश। या आप यहां ना लिखना चाहो तो यहां लिख दो। आपने लिख दिया जोश। और मनु की स्थिति किसके? राजू के सन्निकट है। जोश और मनु की स्थिति क्या है? राजू के सन्निकट है। जोश और मनु की स्थिति राजू के क्या है?
सन्निकट है, तो नजदीक तो ऐसे से हो सकते हैं ना। आगे, उदय के सन्निकट गोपी और राम है। उदय के सन्निकट, उदय के सन्निकट कौन है? गोपी और क्या है? राम है। उदय के सन्निकट गोपी और, उदय के सन्निकट गोपी और राम है। उदय के सन्निकट गोपी और क्या है? राम है। गोपी और राम, राम और गोपी, हाँ गोपी आएगा ना। ये लिख दिया मैंने राम, ये राजू है, राम है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो। आगे देखो, गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है। गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी क्या नहीं है? जोश अथवा मनु किसी से भी क्या नहीं है? ये कौन है? मनु से, गोपी जोश अथवा मनु इसके भी आगे नहीं है। तो आप देखना ये कंडीशन बन सकती है ना। देखो गोपी ये क्या है, मनु से आगे आ रहा है, तो इसे मनु के बारे में और किसके बारे में, जोश के बारे में क्या कहा है? मनु से भी आगे नहीं आना चाहिए गोपी, और जोश से भी आगे नहीं आना चाहिए। तो जब आप बताओ मनु इस कंडीशन को ले हम ऊपर ऊपर वाले को, तो ये मिल रहा है ना इससे, गोपी आगे आ रहा है ना मनु के, है ना। तो मतलब ये कंडीशन तो बन सकती है ना, मनु से आगे नहीं आ रहा राम, और गोपी भी नहीं आ रहा देखो इससे, जोश के आगे। नहीं बैठी बात समझ में? आगे देखना, राम भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है। राम भी मनु से, किससे? मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया, तो मैं आपको ये समझाता हूं, तो ध्यान से देखना आप इस बात को। अब राम की मना कर दी, मनु से आगे इस राम को ले, तो ये भी नहीं बैठा है, तो इस कंडीशन में ये वाला ले सकते हैं, नीचे वाला। नीचे वाला तो मैंने मान लिया गोपी, मैंने क्या किया इसको देखो, मैंने इसको क्या किया, गोपी किया। देखो लो इसको गोपी, इस गोपी को आप यहाँ ले लो, इसको आप यहाँ ले लो, इस राम को यहाँ ले लो, इस जे को यहाँ ले लो, आर को यहाँ ले लो, राजू को, और एम को यहाँ ले लो। राम बेवनु से अगले स्थान जोश के सन्निकट कौन बैठा है? तो राजू और राम, तो यही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से इसका। ठीक है, यही इसका राइट आंसर आना चाहिए, राजू और राम, करेक्ट आंसर यही होगा मेरे हिसाब से। बताओ, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्यों ऐसा किया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसने कहा है कि देखो गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी आगे नहीं है, गोपी, ये गोपी मनु के आगे आ गया तो ये नहीं हो सकता, पहली कंडीशन नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अगर ये वाली ले, तिरछी वाली, ये वाली ले, मान लो ये ले सकते हैं राम के आगे। ये कौन है? गोपी जोश अथवा मनु किसी भी नहीं है आगे, नहीं, गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है गोपी, तो गोपी जोश और मनु किसी से भी नहीं अगला नहीं है। अब अगर ये कंडीशन राम भी मनु से अगले स्थान पर नहीं है, अगर ये लेते वाला, ये वाला तिरछा लेते या फिर ये लेते, ठीक है, तो गोपी किसके सामने आ जाता? जोश के सामने आ रहा है। ये भी, ये वाली भी नहीं ले सकते और ये वाली भी नहीं सकते, ये वाली ले सकते हैं कंडीशन हम, तो ऐसे मिलाकर मैच करना होता है अपन को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 6 व्यक्ति दे रखे हैं आपको, एम एन ओ पी क्यू और आर, तीन व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति, यानी कि 3 व्यक्ति जो है ना पर प्रति पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो मैं 3 व्यक्ति बना रहा हूं, देखो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो आप, ऐसे मैंने एक पंक्ति बनाई और ऐसे ही मैंने एक पंक्ति और बना दी। ठीक है, एक पंक्ति मैंने ऐसे ही और बना दी, अपना क्या बिगड़ रहा है, ऐसे बना दिया अपने एक पंक्ति और। ठीक है, तो कितने कितने व्यक्ति हैं इसमें? एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा। 3 व्यक्ति बैठे होंगे और ऐसे बैठे होंगे बड़े हिसाब से, बुड्ढों की तरह, इस तरीके से। अब देखना इसके अंदर आप,
क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, मान लो यहाँ पर भी किसी कहीं पर नहीं, या तो क्यों यहाँ पर बैठा होगा, या क्यों यहाँ पर बैठा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है ना। आगे पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाईं ओर, तो जो पी है वो आर के बाईं ओर ऐसे, ठीक है। आगे पी जो है आर के बाईं और दूसरे स्थान पर बिठा दिया मैंने इसको। ओ क्यू का पड़ोसी है, ओ क्यू का क्या है, पड़ोसी है, और पी के विकर्णवत सम्मुख है, पी के विकर्णवत क्या है, सम्मुख है। तो देखना क्यों यहाँ पर तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, बताओ कैसे हो सकता है। इसने कहा है कि क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में जब नहीं है तो क्यों बीच में आएगा। एन आर का पड़ोसी है, एन आर का पड़ोसी है, तो एन यहां पर हो सकता है क्या, एन आर का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन बैठा है, तो इसमें आर आ सकता है वैसे तो, ठीक है। अब आप देखना सबसे पहले इसके अंदर, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ो इस क्वेश्चन को। 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू और आर, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। पी आर के बाईं ओर, पी आर के बाईं ओर, पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाईं ओर, पी आर के बाईं ओर कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर नहीं बैठा नहीं, बताओ। पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कैसे होगा, जब 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, तो इसको हम कहाँ बिठाएं आर को। आगे देखो, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला और ये दूसरा, समझ में आ गया ना, ठीक है। पहला और दूसरा, ये दूसरे स्थान पर, यानी पहला और दूसरा ये है, ये कंफर्म सही है। ओ क्यों का पड़ोसी है, ओ किसका पड़ोसी है, क्यों का पड़ोसी है। या तो ओ यहां पर आएगा, या ओ यहां पर आएगा। ओ क्यू का पड़ोसी है और पी के विकर्ण सम्मुख है, ओ यहां पर आएगा से डेफिनेट, ठीक है। पी का क्या है, विकर्णवत, विकर्ण का मतलब क्या होता है, इस तरीके से। अब आप देख लो आगे, ओ क्यू का पड़ोसी है और पी का विकर्णवत सम्मुख है, एन आर का पड़ोसी है, तो एन डेफिनेट यहां जाएगा। बचा कौन, एम बचा है शायद, है ना, एम यहां जाएगा। तो उपरोक्त सूत्र के आधार पर एन के सम्मुख कौन है, ओ आना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, ठीक है। ओ भी नहीं आएगा, एक बार दोबारा चेक करो इसमें आंसर। देखो 6 व्यक्ति हैं, एम एन ओ पी और क्यू और आर, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी 3 व्यक्ति बैठे हैं इधर, दो पंक्तियों में बैठे हैं ना। 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू और आर, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ओ क्यू का पड़ोसी है और पी के विकर्ण सम्मुख है, ओ क्यू का पड़ोसी है। देखो अगर मैं यहाँ पर क्यू मानू, यहाँ पर इसको इसको ओ मानू, क्यों ओ का क्या है, ओ क्यू का पड़ोसी है, ठीक है, और पी के विकर्ण सम्मुख बैठा है, पी के सामने यहाँ पर ये बैठा है। पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर, अगर पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ओ क्यू का पड़ोसी है, ओ क्यू का पड़ोसी है, ये भी हो गया। एन आर का पड़ोसी है, एन यहाँ पर है क्या, एन के एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एन क्यू का क्या है,
पड़ोसी है, आमने सामने पड़ोसी होते हैं, ठीक है। कौन बचा है? एम। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर अब क्या आना चाहिए? एन क्यू का पड़ोसी, यानी एन का पड़ोसी कौन है, तो क्यों आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बात आ गई होगी आपको समझ में। एक बार दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। अब ये कह रहा है कि क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यों यानी बीच में होगा। पी आर के बाईं और दूसरे, देखो पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर, आर के बाईं और पहला, और ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ओ क्यू का पड़ोसी है। ओ किसका पड़ोसी है? क्यू का पड़ोसी है। पड़ोसी या तो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, ध्यान रखना। पड़ोसी या तो ऐसे होते हैं या फिर आमने सामने या फिर ऐसे अगल बगल में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जब भी पड़ोसियों की बात की जाती है या तो ऐसे होते हैं या आमने सामने होते हैं। पड़ोसी कभी भी ये नहीं हो सकता इसका, ये इसका हो सकता है। आप घर को देख लेना, कभी भी घर ऐसे ही बने होते हैं पड़ोसियों का, आमने सामने है हमारा पड़ोसी है, ठीक है, या उसके बगल में है तो हमारा पड़ोसी है। ओ क्यू का पड़ोसी है। ओ किसका पड़ोसी है? क्यू का। और पी के विकर्णवत सम्मुख बैठा है ओ। ठीक है, यानी कि इस तरीके से देखना, इसके मतलब क्या है? विकर्ण, विकर्ण मतलब कर्ण के रूप में। एन आर का पड़ोसी है। एन आर का पड़ोसी क्यू का तो हो ही गया। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में हैं। ए बी के दाईं ओर है और ई बी के बाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर है, और ए डी के बाईं ओर है। ये बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन बैठा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी? कितने लड़के हैं, ध्यान से देख लेना कितने लड़के हैं। देखो आगे, इसके अंदर 5 लड़के हैं। एक लड़का तो ये है, एक लड़का 2, 3, 4, ये 5। पानी से साफ किया था कि बोर्ड कर मत देना गलती से भी। देखो आगे, ए बी के दाईं ओर है। ए किसके दाईं ओर है? बी के दाईं ओर। ए बी के दाईं ओर है, ए बी के दाईं ओर हो गया। और ई बी के बाईं ओर है। ई बी के बाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर हो गया, लेकिन सी के दाईं ओर हो गया ये। ठीक है, ए डी के बाईं ओर हो गया, ए जो है डी के बाईं ओर हो गया। तो बिल्कुल ये बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। बाईं ओर से दूसरा लड़का तो ई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। 4 लड़कियां G1 G2 G3 G4 यानी गर्ल्स, और 3 लड़कों B1 B2 B3 को रात्रि भोज के लिए इस प्रकार बैठना है जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठें। यदि वे सभी लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी, बताओ। तो मेरी बात को ध्यान से आपको समझना है। एक पंक्ति लेते हैं, सबसे पहले अपन एक पंक्ति लेते हैं। देखो, एक पंक्ति ली मैंने, इसमें 7 विद्यार्थी हो गए टोटल। कितने विद्यार्थी हो गए? 7 विद्यार्थी हो गए। इन 7 विद्यार्थियों में से देखना, पहला ये है, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्या है? 7वां। अब देखना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। पहले लड़कियां बैठेंगी और फिर क्या बैठेंगी? लड़के बैठेंगे। ये कह रहा है जिससे कोई भी 2 लड़के 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। 2 लड़कियां और 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए, मतलब एक लड़के एक लड़का तो बैठ सकता है। सभी लगातार एक के बाद एक बैठते हैं, तो B2 और G3 की स्थिति देखो। अगर मान के चलना, मैं पहली स्थिति ये मान लूं कि पहले कौन है, देखो मैंने मान लिया कि अगर मैं मान लूं पहले गर्ल्स 4 है ना, तो मैं गर्ल्स 1 ये G1 मानूं, मैं G2 मानूं, मैं G3 मानूं, G4 मानूं, तो मान सकता हूं ऐसे। फिर मैंने क्या माना?
मैंने बॉयज माना, B1 मान लिया, मैंने B2 मान लिया, B3 मान लिया। लड़के तो 3 ही थे ना। आप मुझे बताना कि B2 और G3 की स्थिति क्या है। क्रम से चौथी और पांचवी आ रही है, तो इसका राइट आंसर आ गया 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। B2 और क्या है, G3 की स्थिति क्या है, चौथी और पांचवी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पढ़ो। 8 मित्र GHIJNOP और क्यों एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम क्रम में, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। BCDEFGH तथा, ये क्वेश्चन भी गलत है इसके अंदर। ये, ये क्वेश्चन गलत है। ये ऊ जो है ना, चलो उसी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, एक बार मिला लो इस क्वेश्चन को, कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देख लेना, मिस्टेक तो कहीं पर नहीं है, एक बार वापस से चेक कर लो इसको। दिखाना एक बार कहाँ पर है क्वेश्चन, कौन सा है। क्वेश्चन सही है, तो शुरू करते हैं एक बार इसको दोबारा से। देखो एक बार, कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये क्या है, 8 मित्र हैं GHIJNOP और एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, H जो है वो O के दाएं, HO के दाएं है, ये HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, HO के दाएं, ठीक है। HO के दाएं दूसरा, पहला और ये दूसरा, ठीक है। HO के दाएं क्या है, दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला ये और दूसरा ये। आगे क्या कह रहा है, O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, तो O मैंने यहां बैठा दिया पहले, ठीक है। आगे देखना, H और N के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, H और N के बीच ये 3 व्यक्ति बैठे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति बिठा दिया मैंने। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1, 2 और 3। I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, I J के बाएं को तीसरे स्थान पर। अगर मैं I यहां मानू, मान लो, तो J के बाएं को, J के बाएं को पहला, दूसरा और ये तीसरा, नहीं यहां नहीं आएगा J, तो यहां बिठा के देखूं, पहला, दूसरा और तीसरा। I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है,
जे और जी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जे और जी के बीच, यहां जी ले नहीं सकते तो फिर जे और जी के बीच कोई बैठेगा नहीं, तो यहां ले लो जे और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं जे और जी के बीच में, केवल दो व्यक्ति बैठे हैं जे और जी के बीच में। एक यहाँ पर कौन होगा, आगे क्या कह रहा है, आई जे के बाएं को तीसरे स्थान पर है ना, आई जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठ गया, जे और जी बैठ गया, पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी एन का निकटतम पड़ोसी, पी तो यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता, एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, कौन बचा है, के है कि इसमें नहीं है, जी एच है, आई हो गया, जे हो गया, एन हो गया, ओ पी हो गया, क्यों नहीं है ना, तो क्यों यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लास्ट में क्या कह रहा है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति एकदम दाएं छोर पर बैठा है, तो दाएं छोर पर तो जी आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था क्या, पढ़ लिया था ये क्वेश्चन हमने ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये क्या दे रखा है, बी सी डी ई एफ जी एच, एक पंक्ति में बी सी डी ई एफ जी एच तथा आई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। उसने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं कि बी से लेकर आई तक ऐसे इस क्रम में बैठे हैं। बी तथा आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, बी तथा आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, बी पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठा है। ठीक है, जी आई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, नहीं तो डी तथा नहीं एफ एच के निकटतम पड़ोसी हैं, नहीं तो डी तथा नहीं एफ एच के निकटतम पड़ोसी हैं, डी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। ठीक है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ो, बी सी डी ई एफ जी एस तथा आई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। बी तथा आई, बी तथा आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, बी पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठा है, जी आई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, नहीं तो डी तथा नहीं एफ एच के निकटतम पड़ोसी हैं, डी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। तो पूरी एक पंक्ति बनानी है आपको, सबसे पहले पूरी एक क्या बनानी है, पंक्ति में, इसको इधर कर देता हूं थोड़ा सा ना, अब देखना आगे। सबसे पहले मैं एक पंक्ति बना ली मैंने, कितने व्यक्ति हैं टोटल, ये 8 व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं। देखो ये 8 व्यक्ति हैं, मैंने कहा एक व्यक्ति, मैंने कहा ये 2 व्यक्ति, मैंने कहा 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, और एक और मान लिया मैंने यहाँ पर, ये 8 व्यक्ति हो गए 8, ये 8 व्यक्ति बता दिए मैंने। ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, जब भी हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठे ऐसे हाथ देखो रखो, ये हाथ मेरा कौन सा है बताओ, बायां, तो इधर का पूरा पार्ट बायां, ये हाथ दायां, क्योंकि इधर का पूरा हाथ मेरा दायां है, तो पूरा हाथ दायां। बी तथा आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने मान लिया कि बी तथा आई के बीच, किसके बीच, बी तथा
आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। ऐसे ऐसे मैं आई को इधर भी मान सकता हूं, इधर भी। बी तथा आई के बीच कितने व्यक्ति बिठा दिए मैंने? 2 व्यक्ति बिठा दिए। आगे देखो क्या कह रहा है, बी पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठा है। इसका मतलब क्या है? अब देखना, मैं इसको क्या कर रहा हूं, या तो मैंने इस बी को यहां बिठा दिया, ठीक है, यहां से देखना, मैंने या तो इस बी को कहां बिठा दिया, ठीक है, या तो मैंने इस बी को यहां बिठा दिया इस तरीके से, और ये क्या है, मैंने आई इस तरीके, ऐसे ही बैठेगा। क्लियर? या इसको आप सरका के क्या कर दो, देखो मैंने क्या किया, इस बी को यहां बिठा दिया, यानी किसी एक पंक्ति पर बैठा है नहीं, और ये आई। अब आप देखना आगे क्या कह रहा है आपसे, या तो उधर से बिठा दिया या इधर से बिठा दिया, क्योंकि बी के बारे में कहा है ना, 2 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, यही तो कहा है इसने। अब आगे देखना, जी आई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी आई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी, जो जी है ना, आई के दाएं है वो दूसरे स्थान पर, तो जी कहाँ जाएगा, यानी इधर ही होगा मेरे हिसाब से। ये कौन होगा? जी होगा, आई के दाएं दूसरे स्थान पर, ये जी हो गया, कन्फर्म है, जी यहाँ होगा। ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, इसको मैं खत्म कर दूं, ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर। अब देखना ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर कैसे होगा, अगर मैं ई यहां मानू, मानना 2 मिनट के लिए, ठीक है, ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, अगर मैं एच यहां मानू, ई एच के बाएं पहला दूसरा और तीसरा, यहां पर हो सकता है, या तो ई, अगर यहां मैं एच मानू इधर, तो ये हो सकता है यहां पर ई। बात बैठ रही समझ में? क्योंकि एच के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एच के बाएं पहला दूसरा तीसरा, तो ये कंडीशन है। एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच किसका, तो जी, जी का जब एच निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि जी एच जो है ना, ये कह रहा है ई एच, एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, एच, तो एच यहां पर नहीं आ सकता कभी भी। समझ में आ रही बात? एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, डी तथा एफ, तो डी और एफ यहीं पर आना चाहिए मेरे हिसाब से, डी और एफ, क्योंकि 2 ही जगह बची है यहाँ पर, डी और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। ये रहा आई, नहीं तो डी का, आई, आई नहीं तो डी का, आई नहीं तो डी का, और नहीं एफ, नहीं एफ एच के निकटतम पड़ोसी है, नहीं एफ एच के निकटतम पड़ोसी हैं। अब बचा कौन है बताओ, और कौन बचा है? अच्छा आई नहीं है, ठीक है, 1 मिनट रुको, बोलो यहां से क्या है क्वेश्चन, आगे देखो, देखो नहीं तो डी तथा नहीं एफ एच के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि डी और एफ एच के निकटतम पड़ोसी, डी और एफ एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो डी है यहां पर, ठीक है, ये डी एच का क्या आ गया, निकटतम पड़ोसी आ गया। आगे क्या कह रहा है, डी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। तो अब आप देखना इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना, चलो आप एक बार और ट्राई करते हैं इसको ना। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को, बी सी डी ई एफ जी एच तथा आई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं किसी क्रम में। बी तथा आई बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी तथा आई के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बी तथा आई के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है।
आगे बी पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठा है, बी इधर बिठा दें, बी किसी पंक्ति के एक कोने पर बैठा है और बी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आई के बीच में, बी तथा आई के बीच में है ना, दो व्यक्ति बिठा दिए मैंने, ये बैठ गए दो। बी पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठा है, मैंने आपकी बार इधर बिठाया है, ठीक है। जी आई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी आई के दाएं, जी आई के दाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा जी यहाँ जाएगा, ठीक है। जी आई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है वो एच के बाएं है, ई जो है वो किसके बाएं है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब अगर हम यहाँ पर ई बिठाएं, मान लो वो एच के बाएं तीसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, ई एच के बाएं कितना है, तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो जी तो यहाँ आ सकता है, एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। डी तथा एफ, डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, डी तथा एफ यहीं पर आ सकता है, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। नहीं तो डी तथा नहीं एफ एच के निकटतम पड़ोसी हैं, नहीं तो डी और नहीं कौन, एफ, डी तथा एफ, नहीं तो डी और नहीं एफ, नहीं डी नहीं एफ किसके निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच के निकटतम पड़ोसी हैं, नहीं है ना। डी पंक्ति, अब यहां पर बच कौन गया, सी बच रहा है, तो इधर आगे पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पंक्ति के बाएं से तीसरे, पंक्ति के बाएं से तीसरे, पंक्ति के बाएं से तीसरा कौन है, ये रहा, पंक्ति के बाएं से तीसरा एफ है ना, ये रहा। और दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्तियों में दाएं से तीसरा ये रहा, जी है, ठीक है। दाएं से क्या है, पंक्ति के बाएं से तीसरा तथा दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्तियों के बीच में निम्न में से कौन सा व्यक्ति बैठा है, बताओ। आई और ई बैठे हैं, तो आई और ई में से क्या है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वैसे बैठे दोनों ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन हमको क्या है, थोड़ा सा इसमें मिसकंफ्यूजन हो गई थी। आगे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, पढ़ो। ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। एफ और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, एफ और जी के बीच कितने लोग बैठे हैं, केवल 2 लोग बैठे हैं। और जी बी के बाएं दूसरा बैठा है, और जी बी के बाएं दूसरा बैठा है, डी सी के बाएं तीसरा बैठा है, ई जी और बी के ठीक बीचों बीच में है, और पंक्ति में, और बी पंक्ति के तुरंत दाएं सिरे पर बैठा है, पंक्ति के तुरंत दाएं सिरे पर बैठा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चनों के अंदर क्या है, कंफ्यूजन तो इसलिए होती है क्योंकि ये बाएं से भी हो सकते हैं, कईयों में दाएं से भी हो जाते हैं, तो गलतियां हो सकती हैं। लेकिन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कितने व्यक्ति है, 7, 7 नंबर डालो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हो गए। अब बताओ 7 व्यक्ति हैं कि नहीं, उत्तर की तरफ बैठे तो हमको पता है बायां इधर होगा, लेफ्ट और राइट इधर होगा। अच्छा देखो आगे क्या कह रहा है, एफ और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, एफ और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो पहले मैंने मान लिया एफ, क्या मान लिया, एफ और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एफ और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, एफ और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। एक और ये 2, एक और ये 2 बिठा दी मैंने, ऊपर ही बिठा दी 2, एफ और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे जी बी के बाएं दूसरा है, जी जो है ना वो बी के बाएं क्या है, दूसरा है, तो जी बी के बाएं दूसरा है, पहला, पहला ये रहा, तो दूसरा नंबर पर ये आ गया, समझ में आई बात।
जो जी है ना वो बी के बाएं दूसरे पर है, जी बी के बाएं दूसरे पर बैठा है, डी सी के बाएं तीसरा बैठा है, डी सी के बाएं तीसरा बैठा है, डी जो है ना वो सी के बाएं क्या है, पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा। डी जो है सी के बाएं तीसरा बैठा है, सी के बाएं तीसरा। अब देखना ई जी और बी के ठीक बीच में है, ई जी और बी के, तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो यहां से ये तो हटा दो आप इसमें। अब यहाँ पर कौन है, बी, लिख दो बी। यहाँ पर कौन है, ई। यहाँ पर कौन है, जी। यहाँ पर कौन है, अब देखना ये तो क्या है, एक बज गया, दो बज गया, है ना, एक दो तीन चार बज रहे हैं ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, दो को छोड़कर एफ है, एक दो, यहाँ पर क्या है, एफ है। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी पंक्ति के तुरंत दाएं सिरे पर बैठा है। अब ये बताना आप मुझे, जो डी है ना वो सी के बाएं क्या है, तीसरा है, डी सी के बाएं क्या है, तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, तो बच कौन गया, बच कौन गया बताओ, ए बच गया ना, ए यहां पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कौन पंक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब ये पंक्ति आपकी बन जाएगी ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर होती है। समझ में आए कि नहीं बातें बताओ। पी टी क्यू यू एस और आर उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। आर टी के दाएं को चौथे स्थान पर है और पंक्ति के अंत में न तो पी है और न ही आर है। क्यों पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। एस किसी छोर पर नहीं बैठा है। तो आपसे क्या पूछा है, पंक्ति के बाएं छोर से चौथे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन खड़ा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है आपको। कितने व्यक्ति हैं, देखो कितने व्यक्ति हैं, पी टी क्यू यू एस और आर, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच और ये क्या है, छः, छः व्यक्ति हैं। अब देखो सीधी पंक्ति में खड़े, आर टी के दाएं को चौथे स्थान पर है, आर टी के दाएं को, यानी टी के दाएं की तरफ है, चौथे स्थान पर है आर। तो आर टी के दाएं को क्या है, चौथे स्थान पर, एक दो तीन और ये चार, तो यहाँ टी मान लो, ठीक है, चौथे स्थान पर है। आगे पंक्ति के अंत में न तो पी है और न ही आर है। तो देखो पंक्ति के अंत में न तो पी है और न ही क्या है, आर है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब पंक्ति के अंत में पी ना तो पी है ना ही आर है, तो आर इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, और ये टी कहाँ चल जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा टी, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन चार, तो आर यहाँ नहीं होगा अब, ठीक है। आगे पढ़ो, मेरी बात को ध्यान सुनो। आर क्या है, ना तो पी है ना ही क्या है, आर है। कहाँ पर, इनके पंक्ति के अंत में। क्यों पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, क्यों पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, क्यों पी के बाएं को दूसरे स्थान पर, यानी पी के बाएं को पहला और ये दूसरा, ठीक है। पी यहाँ तो हो नहीं सकता, ताकि यहाँ पर क्यों आ जाए, क्योंकि उसने कहा है ना पी मतलब ना तो फर्स्ट में है ना लास्ट में, यानी इसका मतलब पंक्ति के ना तो फर्स्ट में है ना ही अंत में। आगे क्यों पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, क्यों पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। एस किसी छोर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब एक ही स्थान है, एस यहाँ पर बैठा होगा। बच कौन गया, टी क्यू एस पी आर यू, यू बच गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्ति के बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन है। तो पंक्ति के बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो पंक्ति फर्स्ट में आर एस टी यू और वी बैठे हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में।
और उन सभी का मुख उत्तर दिशा में है। पंक्ति 2 में एफ, जी, एच, आई और जे बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं किसी क्रम में, और उन सभी का मुख दक्षिण दिशा में है। इसलिए दिए हुए बैठक व्यवस्थीकरण में एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के सामने है। टी उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। टी उस व्यक्ति के, देखो, पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के सामने। अब क्या कर रहा है, टी उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है जो एफ के सामने है। मेरी बात समझना ध्यान से। एफ और आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। एच और जे के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है। एच का मुख वी की ओर नहीं है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखना इसके अंदर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे और किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखना इस क्वेश्चन में कितने व्यक्ति हैं, इस क्वेश्चन के अंदर व्यक्ति कितने हैं, आर, एस, टी, और ये पांच व्यक्ति हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 व्यक्ति जब भी बैठते हैं, ये 5 5 10 व्यक्ति हो गए। पहली पंक्ति में आर, एस, टी, यू और वी है। आर, एस, टी, यू और वी ये कहाँ बैठते हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके। और ये किधर बैठते हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके। दक्षिण की तरफ कौन बैठा है, एफ, जी, एच, आई और जे। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब इनका मुंह जब इधर होगा तो इनका तो देखो क्या है, इन व्यक्तियों का मुंह मतलब लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, और राइट किधर होगा, इधर होगा। ये तो बात समझ में आ रही ना आपको। इनका राइट इधर होगा और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, उस व्यक्ति के दाईं ओर, ठीक है, जो एफ के सामने है। जो एफ के क्या है, एफ देखो किस पंक्ति का विद्या वो है, इस पंक्ति का। टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, उस व्यक्ति के दाईं ओर। तो टी उस व्यक्ति के दाईं ओर, ठीक है। यहां पर राइट कर दो इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। तो देखो टी कहां बैठता है, उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे, यानी पहला, मान लो मैं यहां बिठा दूं थोड़ी देर के लिए इसको, और टी को मैं यहां बिठा दूं 2 मिनट के लिए। देखना टी को मैं यहां बिठा दूं। टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। टी उस व्यक्ति के दाईं ओर, तो टी को यहां बैठा दूं। टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यानी कि यहां पर जो व्यक्ति वो बैठता था ना, इधर इधर बैठता था। यहाँ कोई व्यक्ति जो बैठा है, टी उस व्यक्ति के दाईं ओर बैठता है, मतलब इधर, है ना। समझ में आ रही बात। टी इनका विद्यार्थी है, ये टी इनका विद्यार्थी है, और टी उस व्यक्ति के दाईं ओर बैठता है तीसरे स्थान पर, जो क्या है, एफ के क्या है, सामने है। तो यहाँ एफ मान सकते हैं आप। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बताओ। आगे पढ़ो। एफ और आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। एफ और आई के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठते हैं, दो व्यक्ति। मैं थोड़ी देर के लिए आई को यहां मान लेता हूं कि आई और एफ आई के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। आगे देखो, वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख कहां पर है, यू की ओर है, एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है, ठीक है। वह व्यक्ति जिसका मुख कहां पर है, यू की ओर है। वह व्यक्ति जिसका मुख कहां पर है, यू की ओर है, एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एफ और आई के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठते हैं, दो व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। भाई एफ और आई के बीच में मैंने दो व्यक्ति बिठा दिए, ठीक है ना। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख कहां पर है, यू की ओर है। तो यू के बारे में तो आपको अभी दिया ही नहीं है बिल्कुल भी। आगे पढ़ो। एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है।
एच और जे के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब एच और जे के मध्य कितने व्यक्ति बैठता है? एक व्यक्ति बैठता है। वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है, आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है। आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है। आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है, एच का मुख वी की ओर नहीं है। एच का मुख कहां पर नहीं है? वी की ओर नहीं है। कैसे करेंगे अब आगे देखना इसमें। भाई आपको ये दे रखा है कि टी उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। टी उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बिठा दिया मैंने। टोटल व्यक्ति 5 हैं और इन पांचों को किस तरीके से बिठाना है? फिर से पढ़ो, उन सभी का मुख दक्षिण दिशा में है, इसलिए दिए हुए बैठक में व्यवस्थीकरण में क्या करेंगे? टी इस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठ गए। यहां तक ये बात तो क्या हो गई? क्लियर हो गई। ये बात भी क्लियर हो गई जो एफ के सामने है। ये बात क्लियर हो गई, पढ़ लिया हमने बात। एफ और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब एफ और आई के बीच में 2 व्यक्ति बिठा दिए हमने, है ना? ये बात भी हमने बिठा ली। एफ और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं? वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख कहां पर है? यू की ओर है। तो ऐसा व्यक्ति जहां पर जिसका मुख यू की ओर है, ठीक है, एच के निकटतम बाईं ओर, एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। मान लो मैं एच यहां मान लूं, एच यहां मान लूं, ठीक है। वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, तो यहां पर यू आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। एच के निकटतम बाईं ओर, एच के निकटतम क्या है? वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, ठीक है, यू की ओर है, वो एच के क्या है? निकटतम बाईं ओर है, ठीक है। फिर यहां पर एच नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर एच नहीं आएगा। तो मान लो आई भी हो सकता है ना। भाई आई यहां पर है, एफ और आई के बीच में, एफ और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, एच के निकटतम बाईं ओर, एच के निकटतम बाईं ओर, ये मान लो एच है, ये इसके निकटतम बाईं ओर हो गया, यहाँ बैठता है यू के सामने, ठीक है। एच और जे के मध्य क्या है? एच और जे के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब एच जे यहाँ मान नहीं सकते, यहाँ मान सकते हैं अपन, ठीक है। एच और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं? एक व्यक्ति बैठता है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ है? आगे एक मिनट रुको, अब यहाँ पर जी बिठा दो आप, क्योंकि एक ही बचा है नहीं। आगे पढ़ो क्या कह रहे? वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है, आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है। आर के दाईं ओर, आर के मान लो दाईं और दूसरे स्थान पर, तो आर का यहाँ पर दाईं और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे बात समझ में? यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आगे देखना अब आगे, आर ये है, तो यहाँ पर आर ही हो सकता है ना ये, ठीक है। और ये कौन है? यू है दूसरे नंबर पर है। अब कौन बच गया? एच का मुख वी की ओर नहीं है, तो एच का मुख किधर होगा? अब पढ़ो आगे, वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। एच और जे के मध्य में क्या है? एच और जे के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है, ये रहा बैठ गया, ये तो सेट हो गया। अब आगे दोबारा फिर से पढ़ो आप उसमें, अब ऊपर हो सकता है और लाइन मिल जाए आपको। एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के सामने है। टी उस पंक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर है। टी उस व्यक्ति के दाईं और, टी उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है जो एफ के सामने है। टी उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है, जिसका मुख किसके सामने है? एच के सामने है।
तो यहाँ पर टी आना चाहिए। क्लियर? क्लियर है ना? 30 नंबर। भाई यहाँ पर देखो आप, जो टी है ना उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान में बैठता है, उस व्यक्ति के दाईं और तीसरे। तो यहाँ पर देखना आप, यहाँ से हटाकर ये, ठीक है, मैं इधर लिख दूं टी उस व्यक्ति के दाईं ओर, टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है, उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, जो किसके सामने है? जो किसके सामने है? टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे में बैठता है, जो किसके सामने है? टी उस व्यक्ति के दाईं ओर, यानी टी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला और ये दूसरा और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, तो टी यहाँ पर आ गया, तो एफ के सामने है। एफ और आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, तो आई यहाँ पर हो सकता है क्या? एफ और आई के बीच, हाँ, एफ और आई के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं, ये भी हो गया। वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। वह व्यक्ति जो जिसका मुख यू की ओर है, एच के, तो यू यहां पर हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है, यू की ओर है, ठीक है, यार यू की ओर, जिसका मुख कहां पर है? यू की ओर है, एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। एच और जे के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है? और भी कुछ कह रहा है क्या इसमें? एफ और आई के बीच, इसमें क्या पूछा है? दोनों पंक्ति के सिरों पर बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। दोनों पंक्तियों के, एक मिनट रुको, दोनों पंक्ति के सिरों पर बैठे व्यक्तियों को कौन दर्शाता है? देखो, एक तो आई दर्शाएगा और एक कौन दर्शाएगा? जे दर्शाएगा। तो आई और जे किस में है? आई और जे किस में है? आई और जे इसमें है। यही आंसर आएगा इसका। और हमें जानकारी कहाँ दी हुई है? नहीं बैठी बात समझ में? हमें और जानकारी नहीं दी हुई है, इसमें बताओ हम कैसे करें। ठीक है, और इसमें एच का मुख वी की ओर नहीं है, तो एच का मुख जो है ना वी की ओर नहीं, वी यहाँ तो आ नहीं सकता, या तो वी यहाँ आएगा या यहाँ पर आएगा, और बाकी बचा कौन इसमें से? दो और बचे हैं, उनको भी इधर बिठा देंगे, उनकी भी जानकारी नहीं दी हुई है हमें। तो बात आ रही है कि नहीं समझ में? हमें तो जिसमें आई और जे है ना वही आंसर देना है, मतलब। नहीं बैठी बात समझ में? अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कल बनाए थे क्या क्वेश्चन? तो बंद कर दो उसको फिलहाल।